हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है इंडियन पॉलिटी की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 30 जो अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल टॉपिक पे होंगे हमारे। और ये लास्ट 20 ईयर्स में जो मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है उनका जो क्वेश्चन की हम आज क्लास ले रहे हैं। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस और बीपीएससी और अदर स्टेट बीसीएस एग्जाम में, उन कोर टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए हैं। जो इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता था आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है और आपको एंडिंग तक देखनी है और आपके साथ में कंप्लीट इस टॉपिक पे प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बार आप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अलग से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से लेके आप अलग से प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और पहला क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, यानी जो किसके पश्चात पर्यंत जो पद धारण करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है संसद के प्रति, बी ऑप्शन में राष्ट्रपति, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन में मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है हमारे, उनके पश्चात पर्यंत वो पद धारण करते हैं और उनके कहने पे और वो हटा भी सकते हैं उनको पद से। हालांकि उनका प्रोसेस होता है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी तरह उनका भी प्रोसेस होता है हटाने का। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल है की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्य के जो महाधिवक्ता होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है, और अटॉर्नी जनरल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत उसमें जो प्रेसिडेंट है वो उनकी नियुक्ति करते हैं। देखते हैं इनके ऑप्शन में। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। डी ऑप्शन राइट होगा हमारा, यानी राज्यपाल है जो गवर्नर है वो इनकी नियुक्ति करते हैं और जो अटॉर्नी जनरल है उनके प्रेसिडेंट करते हैं। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो महान न्यायवादी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 72, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 74, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 76 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 78। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ये अनुच्छेद 76 है जो अटॉर्नी जनरल जो महान न्यायवादी है इनका जो संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान है अटॉर्नी जनरल का। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो ऑप्शन में है महान न्यायवादी को, बी ऑप्शन है जो सॉलिसिटर जनरल को, सी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को, जो हमारी संसद में भाग ले सकते हैं वो, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का, तो इसीलिए उसमें वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ये यूपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाधिवक्ता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, बी ऑप्शन है हाई कोर्ट के जज के समान और सी ऑप्शन है हमारा जिला जज के समान, डी ऑप्शन है कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, हाई कोर्ट के जज के समान है जो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल है, इनकी जो योग्यता है वो होनी चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2018 में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या महान न्यायवादी को संसद में वोट देने का अधिकार है। तो ऑप्शन में है हाँ, बी ऑप्शन में नहीं और सी ऑप्शन है स्पीकर की अनुमति से, डी ऑप्शन में केवल विधेयक पर। तो ऑप्शन जो बी हमारा राइट होगा, यानी नहीं, जो हालांकि मैंने पहले ही ऊपर ही क्लियर कर दिया था ये क्वेश्चन कि जो महान न्यायवादी होते हैं उनको कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो न तो लोकसभा का और न ही राज्यसभा का मेंबर होते हैं, इसी वजह से उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। हालांकि स्पीकर खुद जो वोट नहीं करते हैं वो, लेकिन जो अगर जैसे अंतिम फैसला होता है उस मामले में या फिर इक्वल हो जाता है वोटिंग, उस मामले में उनका अंतिम फैसला होता है। अगला हमारे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7, महान न्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है। तो अटॉर्नी जनरल है, उनका मुख्य कार्य क्या है। तो वो है, ए ऑप्शन है सरकार को कानूनी सलाह देना, बी ऑप्शन है कानून बनाना, सी ऑप्शन है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा, नहीं, सरकार को कानूनी सलाह देना जो अटॉर्नी जनरल का काम होता है। ये यूपीपीसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किस पद का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए होगा महान्यायवादी का, बी ऑप्शन होगा महाधिवक्ता का और सी ऑप्शन होगा कैग का और डी ऑप्शन होगा मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी जो महाधिवक्ता है उनका जो है 165 में जो प्रावधान है। ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल का पद कैसा है। तो इसके बारे में ए ऑप्शन है संवैधानिक, बी ऑप्शन है सांविधिक और सी ऑप्शन है राजनीतिक, डी ऑप्शन है न्यायिक। तो ऑप्शन बी जो राइट होगा हमारा, यानी सांविधिक जो है वो सॉलिसिटर जनरल का पद है और ये यूपीपीसी 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी अटॉर्नी जनरल है उनको जो हटाने पद मुक्त करने का क्या प्रोसेस है। ए ऑप्शन है महाभियोग द्वारा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन है संसद द्वारा और डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा वो पद से हटा सकते हैं।
वही उनके पश्चात पर्यंत वो कार्य करते हैं और उन्हीं के द्वारा ही नियुक्ति होती है उनकी। और ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो एडवोकेट जनरल होता है वो हमारा जो ये त्यागपत्र होता है वो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, या फिर मुख्यमंत्री को, या फिर राज्यपाल को, या विधानसभा अध्यक्ष को? तो ऑप्शन में जो राइट है वो राज्यपाल है, यानी राज्यपाल को वो एडवोकेट जनरल होता है वो उनको इस्तीफा सौंपता है, अपना त्यागपत्र देता है। और जो एडवोकेट जनरल होता है वो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए होगा संसद, बी ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, सी ऑप्शन होगा विधि मंत्रालय, डी ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति राइट है, यानी जो महान्यायवादी का वेतन जो है राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी कौन होता है? यानी राज्य का, सेंट्रल का नहीं, राज्य का। तो ऑप्शन ए है महाधिवक्ता, और बी ऑप्शन है महान्यायवादी, सी ऑप्शन है मुख्य सचिव, डी ऑप्शन है एजीपी। तो ऑप्शन ए राइट होगा, नहीं महाधिवक्ता जो हमारे लॉ ऑफिसर हैं स्टेट के सबसे बड़े, और ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो प्रथम महान्यायवादी कौन थे? यानी जो प्रथम भारत के जो महान्यायवादी होते हैं और स्टेट का होता है जो एडवोकेट जनरल होता है, तो कौन था? तो अटॉर्नी जनरल कौन थे हमारे पहले? ए ऑप्शन है एमसी सीतलवाड़, बी ऑप्शन है सी के दफ्तरी, सी ऑप्शन है नीरेन डे, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट है हमारा, एमसी सीतलवाड़ जो है हमारे भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल थे, जो बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा, महाधिवक्ता विधानमंडल में किस अनुच्छेद के तहत बोल सकता है? महाधिवक्ता होता है जो विधानमंडल में किस अनुच्छेद के तहत बोल सकता है? तो ऑप्शन ए है हमारा, जो अनुच्छेद 88, और बी ऑप्शन है अनुच्छेद 177, और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 165, डी ऑप्शन अनुच्छेद 170। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, 177 जो है इसके तहत जो विधानमंडल में हमारा महाधिवक्ता है जो भाग ले सकता है और बोल सकता है कार्यवाही में। ये यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, जो महान्यायवादी निजी वकालत कर सकता है या नहीं इस पे? तो ऑप्शन में होगा हाँ, बी ऑप्शन में नहीं, सी ऑप्शन में केवल अनुमति से, डी ऑप्शन में कभी नहीं। तो ऑप्शन ए राइट है, यानी जो महान्यायवादी होता है वो निजी वकालत कर सकता है। यूपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, महान्यायवादी का कार्यकाल क्या है? और ऑप्शन में है 5 वर्ष का, बी ऑप्शन है 6 वर्ष का, सी ऑप्शन है संविधान में निश्चित नहीं है, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आंसर है जो हमारा संविधान में निश्चित नहीं है, जो सी ऑप्शन हमारा राइट है, यानी संविधान में निश्चित नहीं है। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या महाधिवक्ता विधानसभा में मतदान कर सकता है? यानी महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल जो विधानसभा में वोटिंग कर सकता है या नहीं है? तो ऑप्शन में है हाँ कर सकता है, बी ऑप्शन में नहीं, सी ऑप्शन में अध्यक्ष की अनुमति पर कर सकता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी नहीं कर सकते, क्योंकि महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल जो वोट नहीं कर सकता लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है विधानसभा। और वोट नहीं करने का कारण यही है कि वो विधानसभा का सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड होकर नहीं आते हैं, वो एक राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है उनके द्वारा। वो एक राज्य के सबसे बड़े जो है जो प्रशासनिक जो पद पे होते हैं वो, और एडवोकेट जनरल होते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और अगला हमारा क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ये जो अटॉर्नी जनरल है उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? तो ऑप्शन में है 76, बी ऑप्शन में 74, सी ऑप्शन में 78, और डी ऑप्शन में 80। तो ऑप्शन जो आंसर है हमारा ये ऑप्शन राइट है, यानी 76 के तहत हमारे महान्यायवादी यानी एजी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। ये बीपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या महाधिवक्ता राज्य सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी है? तो ए ऑप्शन में हाँ, बी ऑप्शन में नहीं, सी ऑप्शन है अर्ध सरकारी, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है बी नहीं, यानी ये महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होते हैं। ये यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ए ऑप्शन है संसद के प्रति, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, डी ऑप्शन है जनता के प्रति। ऑप्शन बी राइट होगा, यानी राष्ट्रपति के जो है वो उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको पद से हटा सकते हैं और उन्हीं के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है, तो उनके पश्चात पर्यंत वो कार्य जो पद पर रहते हैं। यूपीपीसीएस 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने जो कंप्लीट क्लासेस हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटी में मैंने कंप्लीट क्लासेस ले ली है, और कुछ टॉपिक रह गए हैं उन पे भी मैं कंप्लीट क्लासेस जैसे 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा जैसे जियोग्राफी हो गई, और उसके अलावा एनवायरनमेंट हो गया, और जो इकोनॉमिक्स है उस पर भी मैं कंप्लीट क्लासेस लेने वाला हूँ, जो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है उन पे मैं कंप्लीट सीरीज जो है लेने वाला हूँ, और उसके अलावा हिस्ट्री पे भी मैं जो है क्लासेस लेने वाला हूँ। तो जो स्टूडेंट सीरियस एस्पिरेंट है, जो यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस फोकस कर रहा है, या यूपीएससी प्रिपरेशन जो अगला 27 वाला अटैम्प्ट देने वाला है, तो उनके लिए ये बहुत जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ये सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन पे और सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जो महाधिवक्ता का पद किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? तो ए ऑप्शन है ब्रिटेन से, बी ऑप्शन है यूएसए से, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है आयरलैंड से। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी ब्रिटेन से ही प्रणाली से प्रेरित है हमारा महाधिवक्ता का पद जो है, और ये बीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या महान्यायवादी को सरकारी आवास मिलता है? तो ए ऑप्शन होगा हाँ, बी ऑप्शन होगा नहीं, और सी ऑप्शन होगा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा नहीं, क्योंकि जो महान्यायवादी होता है इनको जो ये एक जो राष्ट्रपति के पश्चात हमारे का जो पद पर रहते हैं, और ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा भी इनके अलग से कार्य हैं, जो मैंने पिछली क्लास ली थी स्पेशल इनकी, तो उसमें मैंने कंप्लीट बता रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की किस समिति में महान्यायवादी भाग ले सकते हैं? यानी संसद की कौन सी समिति है जिसमें महान्यायवादी जो सीधा भाग ले सकते हैं? ए ऑप्शन है लोक लेखा, बी ऑप्शन है प्राक्कलन, सी ऑप्शन है किसी भी संसद सदन की समिति, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो सी ऑप्शन होगा, यानी संसद की कोई भी जो सदन की समिति है उसमें है जो महान्यायवादी हमारे भाग ले सकते हैं। यूपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जो महाधिवक्ता का वेतन किसके द्वारा तय होता है? जो ऑप्शन में ए में है, यानी एडवोकेट जनरल का हमारा जो है जो वेतन और भत्ते किसके द्वारा तय होते हैं? ए ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा, सी ऑप्शन है डी संसद द्वारा। तो ऑप्शन ए राज्यपाल राइट होगा हमारा, क्योंकि राज्यपाल ही इनको पद पर नियुक्त करते हैं और उनके द्वारा ही पद मुक्त किया जा सकता है। उनके पश्चात पर्यंत वो पद पर बने रहते हैं, और ये यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन से पद होते हैं अलग से? इनका जो अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे महान्यायवादी, उनकी सहायता के लिए कौन से पद अलग से होते हैं? तो ए ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल, बी ऑप्शन है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, और सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, यानी जो सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों हैं अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए पद बने हुए होते हैं। यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन है, क्या महाधिवक्ता सरकारी वकील की तरह काम करते हैं? तो ए ऑप्शन होता है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, ये संवैधानिक पद है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सी ऑप्शन है ये संवैधानिक पद है, और ये एक सरकारी वकील की तरह है, जो लेकिन ये संवैधानिक पद बनाया गया है, के द्वारा ही कार्य करता है। अगला ऑप्शन है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 88 के तहत महान न्यायवादी को अधिकार प्राप्त है, मतलब। तो ये ऑप्शन है बोलने का, और बी ऑप्शन है मतदान का, सी ऑप्शन निर्णय लेने का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है बोलने का, यानी जो अनुच्छेद 88 के तहत महान न्यायवादी को जो संसद के और उनमें बोलने का अधिकार होता है, इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की जो किसकी शपथ बने रहते हैं, किसके जो किसके द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, या फिर किसके कारण ये पद पर बने रहते हैं? ये ऑप्शन है जो राज्यपाल, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है विधानसभा। तो ऑप्शन ए राज्यपाल राइट होगा हमारा, क्योंकि जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ही जो पद पर बने रहते हैं उनके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है? तो ये ऑप्शन होगा महान्यायवादी, बी ऑप्शन होता है विधि सचिव, सी ऑप्शन होता है सॉलिसिटर जनरल, डी ऑप्शन होता है मुख्य न्यायाधीश। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी महान्यायवादी है जो भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है, और ये यूपीएससी 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और इसी प्रकार से एक नए टॉपिक के साथ में।